Hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं आमन अंसारी, आप सभी लोगों का रॉकिंग स्टार यश, संजू बाबा एंड प्रशांत नील की फिल्म KGF द्वितीय यानी KGF चैप्टर 2 के डे नंबर 12 के हिंदी वर्जन के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? वेल फ्रेंड्स, आस्ते आस्ते आने वाले 2 दिन बहुत ही ऐतिहासिक होने वाले हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में यानी कि KGF के डे नंबर 13 एंड KGF के डे नंबर 14 में हम देखेंगे किस तरह से आइकॉनिक फिल्म्स इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा जैसे कि टाइगर जिंदा है, पीके एंड संजू, इनके रिकॉर्ड्स हमारे आंखों के सामने टंबल होते हुए दिखाई देंगे सिर्फ मात्र 14 दिन। यस फ्रेंड्स, एंड KGF चैप्टर 2 ये आने वाले 2 दिन में ये कारनामा जो है उसको अंजाम देगा। इसीलिए आने वाले समय में एपिसोड्स मिस मत करिएगा, क्योंकि गाइस द एक्साइटमेंट लेवल इज एट इट्स पीक। पूरी इंडस्ट्री इंतजार कर रही है कि रिकॉर्ड्स कब KGF पार करके तो मेन मैन दंगल 387.38 करोड़ जो है उस तक टच करे। एंड गाइस सभी लोगों को ईद का इंतजार है। लेकिन गाइस वो कहते हैं ना कि पिछले हफ्ते इस डर और इस भय का शिकार जर्सी हुई थी, एंड इस बार सेम गलती यहाँ पर वापस से हीरोपंती 2 एंड रनवे 34 कर रही है। ये डर और भय जब तक दिल में रहेगा, जब तक आप फ्रंट फुट पे नहीं आके खेलोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। KGF चैप्टर 2 के मंडे की परफॉर्मेंस के लिए सभी लोग इंतजार कर रहे थे, पूरी इंडस्ट्री के। मंडे क्या होगा इस फिल्म के साथ? अगर मंडे गिरेगी तो हम में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। अरे भैया, जब आप फिल्म बनाते हो ना, उस समय आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एडिट टेबल पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। रिलीज के बाद दूसरी फिल्म क्या कर रही है, वो भी अपने 15वें दिन पर, इसको कॉन्फिडेंस नहीं, इसको डर कहता है। 15th डे पर KGF चैप्टर 2 क्या करने वाली है, हाँ, उसके सेकंड मंडे पे वो क्या कर रही है, इससे आपको क्या लेना देना है? हाँ, आप अपनी फिल्म बना के रखे, अपनी फिल्म की एडवांस बुकिंग चालू करो ना। तुम्हारी ऑडियंस KGF देख के थोड़ी ना आने वाली है। तुमने भी अपनी ऑडियंस बनाई है ना, कि वो भी भरोसा नहीं रहा कि तुम्हारी बनी कुछ ही जो ऑडियंस है, यानी बनी बनाई ऑडियंस है, वो थिएटर में आएगी फिल्म देखने के लिए। रनवे 34 एंड हीरोपंती 2 आराम से बैठी है। हीरोपंती 2 ने बस कोलकाता में कुछ जगहों पर एडवांस बुकिंग चालू तो की है, रनवे वाले तो आराम से बैठे हैं भाई, उनको कोई टेंशन नहीं है। उनका प्रमोशन पूरा टिकटॉक वाले संभाल लेंगे, उनको कोई डर नहीं है, वो बिंदास है भाई। उनकी पिक्चर टिकटॉक वाले चला देंगे उनकी पिक्चर। तो उन्होंने एडवांस बुकिंग जो है चालू नहीं किया अभी तक, एंड सब इंतजार कर रहे हैं कि KGF वाले क्या उनका मंडे का हाल होगा। एंड वो कहते हैं ना, KGF एक ऐसी फिल्म है जो गाइस ना मंडे, ना ट्यूसडे, ना वेडनेसडे, ना थर्सडे, जब तक वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगी तब तक नहीं छोड़ेगी। लुक एट दिस गाइस, KGF चैप्टर 2 का सभी लोगों ने इसको राइट ऑफ कर दिया था कि इसका हिंदी वर्जन कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ 7 एंड 7.5 करोड़ रुपए आएगा, एंड इसने सबको सरप्राइज कर दिया। कल मैंने रात को आपको कहा था KGF चैप्टर 2 का जो हिंदी वर्जन है वो अपने डे नंबर 12 पे कहीं ना कहीं 8 से 9 करोड़ के बीच में कमाएगा। एंड बॉय बॉय, द ऑफिशियल कलेक्शन फॉर KGF चैप्टर 2 हिंदी वर्जन इज 8.28 करोड़। यस फ्रेंड्स, 8.28 करोड़ कमाकर ये फिल्म 329.40 329.40 करोड़ रुपए कमा लिया है। ऐसी फिल्में एक बार दशक में आती है, वंस इन अ डेकेड, वंस इन अ सेंचुरी फिल्म है कि ये फिल्म इस तरह से मात्र 12 दिनों में ऐसे कलेक्शंस कर रही है। बहुत लोगों को ये कलेक्शंस अगर मजाक लग रहा होगा ना, आने वाले समय में आप भी यहाँ होंगे, मैं भी यहाँ होऊंगा। देख लेते हैं कितनी फिल्में ये कलेक्शंस करती है, क्योंकि गाइस दीज आर क्रेजी नंबर्स। यू नीड टू क्रिएट दैट यूफोरिया इन द ऑडियंस टू गेट देम बैक। हर आदमी फिल्म तो बना रहा है, लेकिन वो फिल्म नहीं होती है, वो प्रोजेक्ट होता है। जब तक इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट बनते रहेंगे ना, ऑडियंस थिएटर में नहीं आएगी। यू नीड टू मेक अ फिल्म विद अ हार्ट, विद अ सोल, विद अ कनेक्ट टू द ऑडियंस, एंड वो KGF ने अपने फर्स्ट पार्ट से लेकर अब तक किया। पता सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है इन 2 साल में? महामारी के ऑडियंस ने जो OTT पर साउथ की डब फिल्में देखी है ना, उनका विश्वास उन फिल्मों में ज्यादा हो गया है। उनको अब पता चला है, थिएटर में ये लोग जाते नहीं थे। देखो, साउथ की जितनी भी फिल्में पहले आती थी, दे यूज्ड टू नॉट गो इन द सिनेमाज, दे यूज्ड टू वेट कि OTT पर कब आ जाएगी, यानी कि डिजिटल पे कब आ जाएगी पिक्चर। लेकिन अब जब इन्होंने डिजिटल पे लॉकडाउन में सब फिल्में देखी है, अब दे वांट दिस एक्सपीरियंस टू कम ऑन द बिग स्क्रीन। वरना अल्लू अर्जुन जैसा एक एक्टर जिसने कभी जिंदगी में हिंदी में थिएट्रिकल बिजनेस देखा नहीं है, हमेशा वो यूट्यूब पे आता है, उसने अपनी यूट्यूब की ऑडियंस थिएटर तक लेकर आई। दैट वॉज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन द इंडस्ट्री, जो लोगों ने हल्के में लिया। फिर RRR आई, अब KGF आई है। आने वाले समय में
बहुत सारी फिल्में हैं जो ये हरकत करने वाली है बॉक्स ऑफिस पे, इसलिए गाइस 329.40 करोड़ केजीएफ चैप्टर 2 ने सिर्फ और सिर्फ 12 दिनों में कमाए हैं। एंड इसी का कारण है अब हीरोपंती 2 और रनवे ऑफ एडवांस बुकिंग कब खोलेंगे ये किसी को नहीं पता। आज से ये फिल्म कहाँ जा रही है, डे नंबर 13 यानी कि ट्यूसडे, डे 14 वेडनेसडे एंड डे 15 थर्सडे, अगर ये फिल्म मिनिमल ड्रॉप लेकर इवन 777 कमाती है या एक दिन 6 करोड़ पे भी लुढ़कती है, 6.5 करोड़ पे भी लुढ़कती है, और अगर इन 3 दिनों का हमारे पास 20 करोड़ रुपया भी आता है, यानी कि इवन इफ द फिल्म मैनेजेस 20 करोड़ रुपीज इन दिस 3 days गाइज, वी विल हैव अ टोटल स्टैगरिंग 350 करोड़ इन 14 नहीं 15 डेज, क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म थर्सडे को रिलीज हुई थी। सो गाइज अगर 329.40 करोड़ जो ये आज खड़ा है यहाँ पर, अगर कल यानी कि आज का दिन फिल्म 7.75 करोड़ भी कमाती है, गाइस कल 337 करोड़ होगा। फिर अगर कहीं ना कहीं 7 या 7.40 भी कमाती है, गाइस 344 करोड़ हो जाएगा। टाइगर जिंदा है 339.16 करोड़, पीके 340.8 करोड़ एंड संजू 348.53 करोड़। ये तीनों फिल्म के रिकॉर्ड्स वेडनेसडे को टूटने वाले हैं। वेडनेसडे इज गोना बी अ हिस्टोरिक डे इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा एंड केजीएफ चैप्टर 2 विल बिकम द सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म। यस फ्रेंड्स, सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑब्वियसली बाहुबली नंबर 1 पे है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूं तो बाहुबली 1 पकड़ लीजिए, हाँ सेकंड पे दंगल है एंड थर्ड नंबर के पायदान पर आ जाएगी केजीएफ चैप्टर 2। ओके गाइस, सो लेट्स सी 15 डेज के बाद ये फिल्म जो है वो कहां जाकर रुकती है, 348 349 करोड़, एंड उसके बाद ऑल इंपॉर्टेंट वीक जहां पर हीरोपंती द्वितीय एंड रनवे 34 ये दोनों फिल्में जो है वो रिलीज होने वाली है। तो देखने लायक रहेगा कि 29 के बाद केजीएफ किस तरह से आगे बढ़ता है। आई थिंक इट विल बी अ वेरी इजी केक वॉक फॉर केजीएफ 387 करोड़ का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ने के लिए, क्योंकि इस 37 करोड़ तो ये आराम से सोते सोते कमा लेगा इवन आफ्टर हीरोपंती एंड रनवे 34, क्योंकि ईद है, बासी ईद है, ये बहुत बड़ी हॉलीडेज रहती है जहां पर केजीएफ मैक्सिमम गेन्स करने की जो है वो कोशिश करेगा। यस, डॉक्टर स्ट्रेंज आने के बाद अरे भैया वो हीरोपंती और रनवे को तकलीफ हो जाएगी, फिर भी केजीएफ चलता रहेगा। हाँ, लेट्स सी गाइस, वो एक अलग ही मजा होने वाला है जब डॉक्टर स्ट्रेंज आएगी एंड वो हीरोपंती और रनवे में भारी पड़ने वाली है। तो ये अभी आने वाला सिचुएशन जो है वो बहुत जो आसार है, बहुत ही अलग तरीके से ऑडियंस की चॉइसेस जो है हमारे सामने प्रस्तुत करके लाएगी कि दे वांट टू सी बिग फिल्म्स, इवेंट फिल्म्स, दे वांट टू सी फिल्म्स व्हिच आर वर्थ गोइंग टू वॉच इन द थिएटर्स। वो फिल्में नहीं, सबसे बड़ी गलती याद है मैं कहता था लॉकडाउन में, मत जाओ ओटीटी की तरफ, मत रिलीज करो अपनी बड़ी बड़ी फिल्में ओटीटी पे मत करो। तुम लोगों ने किया, उस समय के फायदे के लिए कर लिया, चलो कुछ फिल्में जेन्युइनली गई ओटीटी पर क्योंकि नहीं रोक पा रही थी, लेकिन बाकी जो निकल लिए अभी भी जब सिनेमाघर खुल गए हैं तभी भी बहुत महान महान शख्सियतें हैं जो अपनी फिल्में डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज कर रहे हैं। जब तुमको ही अपनी फिल्म पे विश्वास नहीं है, तुम ही अपनी फिल्म ओटीटी पर लेके जा रहे हो, हाँ, एंड सबको ऑडियंस को मालूम है बहुत सारी फिल्में बस नाम के लिए आ रही है थिएटर में, उनका 3 हफ्ते के बाद थिएट्रिकल के बाद ओटीटी है रिलीज, तो ऑडियंस को ये सब पता है कि भाई जिसकी फिल्म है उसी को पिक्चर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, और 21 दिन के बाद वो खुद ओटीटी पर आने वाली है। आदमी घर से निकलकर टैक्सी में बैठ के थिएटर में जाके टिकट खरीद के पिक्चर क्यों देखेगा, फिर कलेक्शन ऐसे ही आएगा। ओके गाइस, इट्स टाइम we take all these things into consideration. Let's see guys KGF वर्ल्डवाइड क्या कर रही है, इसके लिए आपको रात का इंतजार करना पड़ेगा। अरे भैया जितने लोग पूछ रहे हैं भाई हीरोपंती 2 का एपिसोड कहाँ है, रनवे 34 का एपिसोड कहाँ है, भैया एडवांस बुकिंग खुलाइए तब जाके एपिसोड बनेंगे, वरना हम कहाँ से बनाएंगे भाई। चलिए चलता है, स्टे कूल मान।